आपने पढ़ाई कहाँ से किया था? किस टीचर को? राधे कॉम्पिटिटिव क्लास मैंने 2019 में ज्वाइन किया। तो 2017 से राधे सर पढ़े थे। सिंपल स्टडी के साथ साथ राधे सर क्लास ज्वाइन किए थे। अभी सभी जो जितने यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट है राधे सर का नाम ले रहे थे। चलिए हम उनसे भी उनका भी सुनाते हैं, उनका गाइडेंस क्या क्या कैसा रहता है। जी हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बीजी स्टडी एंड किरोतिया जवान पे। आज मेरे साथ बिहार पुलिस 19,838 के सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट है और मैं आज इन लोग से आप इनका स्ट्रेटजी और जानते हैं। चलिए बारी बारी से सबसे बात करते हैं। जी, आप अपना नाम और मेरा नाम एजुकेशन बैकग्राउंड बताएं। रोहित माली हुआ, मेरा घर पुनार हुआ और मेरा इस बार बिहार पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आपने पढ़ाई कहाँ से किया था? किस टीचर को? राधे कॉम्पिटिटिव क्लास मैंने 2019 में ज्वाइन किया था और मैंने बहुत बार एग्जाम दिया लेकिन असफल हो गया। लेकिन फाइनली 21,000 में भी मेरा मेरिट आउट हुआ था, लेकिन फिर भी मैं मेहनत किया और अभी तक मैं यहाँ पे आके सक्सेस हुआ हूँ। 19,838 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 19,838 में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। और आपने बुक लिस्ट कौन सा फॉलो किया था? जो आप नए स्टूडेंट हैं उनको जानना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है उन लोगों को। जो बुक लिस्ट क्या फॉलो किए थे, किस टीचर से फॉलो किए थे, यूट्यूब पे किन को फॉलो किए थे, सेट कहाँ पे मारे थे, ये सब आप अपना बताएं। लिस्ट का जो बात है, मैंने राजेश सर के पास फाउंडेशन बैच मैंने क्लास किया था और बुक लिस्ट मेरा एक बुक था कि लूसेंट मैं फॉलो किया था और लूसेंट को मैं पढ़ता था। सर जो मतलब टेस्ट लेते थे और उसका क्वेश्चन मैं व्याख्या करता था और उस क्वेश्चन के अनुसार मैं एग्जाम का तैयारी करता था उस हिसाब से। मेरे साथ अभी गौतम जी हैं। ये जो है सो बहुत सारा वनडे एग्जाम में प्रीलिम्स क्वालिफाई है, बिहार दरोगा का बहुत बार प्रीलिम्स क्वालिफाइड है और बार 2 बार 3 बार ये मेरिट आउट है बिहार पुलिस से और अभी इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। चलिए इनसे इनका स्ट्रेटजी जानते हैं। मेरा नाम गौतम पासवान हुआ। इस बार 19,838 में बिहार पुलिस का मेरिट लिस्ट आया है जो मुंगेर में हुआ है। और कुछ आपने किस को टीचर को फॉलो किया था? देखिए, सबसे बड़ी टीचर आपको राह दिखलाता है और गाइडलाइंस करवाता है। मैंने तो 2017 से राधे सर पढ़े थे और वहीं से 2 साल संघर्ष किए। उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिए। एक रूम लेके घर में बैठ के और वहीं से जो पढ़ाए थे उसी को रिवीजन करते क्या क्वेश्चन छूट रहा है हमसे, क्या क्वेश्चन नहीं बन रहा है। प्रैक्टिस में चाहे सेट मारते वक्त देखते थे कि कौन सा सब्जेक्ट में हमको वीकनेस है, उस वीकनेस को पकड़ के यहाँ तक पहुँचे। आपका पोस्टिंग कहाँ पे दिया है? मुंगेर जिला। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मेरे साथ अभी गोपाल जी है। इनका भी बिहार पुलिस 19,838 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। चलिए इनसे इनका स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और बता दें कि ये मेरे बड़े भाई सगे बड़े भाई हैं। ठीक, तो जैसा कि ये इन्होंने बताया कि मेरा नाम गोपाल है और मैंने अपनी पढ़ाई स्कूलिंग मिथिला विद्यापीठ और 12th पटना से किया, एन कॉलेज पटना से, और ग्रेजुएशन चल रहा था। ग्रेजुएशन करते करते मेरा सिलेक्शन हो गया 19,838 में। तो अगर मेरा बुक लिस्ट जाने तो मैंने बुक लिस्ट परमार एसएससी को आप लोग जानते होंगे, तो मैं परमार एसएससी से सारा पूरा गो थ्रू एक बार पढ़ाई किया और क्लास 12 का जितना बुक था ना, क्लास 12 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये, और क्लास 11 का हिस्ट्री और क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी फॉलो किया था पूरा। ठीक, और उसके बाद एसपीडी का करंट अफेयर्स, चाहे वो बिहार स्पेशल वाला हो या फिर आपका कंट्री वाला हो, ठीक, दोनों का मतलब एसपीडी फॉलो किया था करंट के लिए। फिर आप लोग देख सकते हैं मतलब मैथ्स के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, मतलब देख लीजिए जैसे अलजेब्रा से एक क्वेश्चन है बिहार पुलिस एग्जाम में फिक्स रहता है, तो सिलेबस पहले देख लीजिए, सिलेबस के हिसाब से सारा कुछ पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद हिंदी से एक हिंदी अध्यापक करके चैनल है यूट्यूब पे, उनसे मैं पढ़ा था। और बाकी कुछ भी जानकारी लेना हो तो मेरा एक चैनल है बीजी स्टडी, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल पे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको सारा बुक लिस्ट जरूर बताऊंगा। और मेरा पोस्टिंग अभी खगड़िया जिला में हुआ है और अभी ट्रेनिंग देखते हैं कहाँ पे होता है। 20 जून से ज्वाइनिंग है हम लोगों का। और अभी मेरे साथ बमम जी हैं और इनका भी फाइनल सिलेक्शन बिहार पुलिस 19,838 में हुआ है। चलिए इनसे इनका स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट जानते हैं। जी धन्यवाद। तो मेरा नाम है बमम कुमार पासवान। बुक लिस्ट बोल रहे हैं आप लोग, तो इसके लिए बुक लिस्ट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक और लूसेंट जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन बैंक का और लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर नजदीक हो
अगर एग्जाम दूर है जैसे साल भर है, इसके लिए पूरे फाउंडेशन वाइज आपको हर विषय को एक बार पूरे पढ़ना है, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। उसके बाद जब नजदीक आता है तो सेट प्रैक्टिस और लूसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रखना है। उसके बाद करेंट भी साथ में रखना है, और जितना भी क्वेश्चन है बिहार में जितना भी एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन बैंक एक एक क्वेश्चन याद करिए। कोई भी एग्जाम वन डे एग्जाम है उसमें रिजल्ट जरूर फेंक देगा। सेट प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस में? प्रैक्टिस से पहले आप तैयारी करिए, जब नजदीक आता है तो सब जितना ज्यादा सेट है, जितना ज्यादा सेट आपने कितना लगाया था सेट? हम तो कई सेट लगाए हैं, उसको गिन नहीं सकते। किसका किसका सेट लगा है ये भी बता दीजिए। नाम नहीं देते किसी का, मगर सबको बनाते थे। अगर कोई अच्छा सेट मार्केट में अभी जो हो वो आप नाम ले सकते हैं, बेहिचक नाम ले सकते हैं उनका? नाम नहीं सकते, कोई भी सेट उठा सकते हैं। जैसे होता है रुकमणी का आता है, बहुत सारा ऐसा ऐसा जिसमें डिफिनेशन अच्छा सा रहता है, लीजिए और सेट मारिए, प्रैक्टिस करिए। आपका पोस्टिंग कहाँ पे हुआ है? मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट हुआ है। बहुत बहुत शुभकामना आपको। धन्यवाद। कैंडिडेट है रवि जी, चलिए इनसे भी इनका स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट जानते हैं। स्वागत है आपका। मेरा नाम रवि पासवान है। मैं भी कई सालों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बार अंतिम रूप से चयन हुआ हूँ बिहार पुलिस में। मेरा स्टडी था, सेल्फ स्टडी के साथ साथ राधे सर का क्लास ज्वाइन किए थे, और राधे सर का जो क्लास है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद जो है सेल्फ स्टडी में लूसेंट, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट, अनेक प्रकार का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ईद संधान वाला प्रैक्टिस सेट था, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। क्या कहें। और टेस्ट सीरीज जो है तो कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बैंक। और जो है आप सेल्फ स्टडी तैयारी के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए, इससे आपको अनुभव होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में कमी है, वो अपना कमी ढूंढ के उस विषय पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपका पोस्टिंग कहाँ पे दिया है? गोपालगंज। बहुत बहुत शुभकामना। अभी सभी के सभी जो जितने भी यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट है, राधे सर का नाम ले रहे थे, चलिए हम उनसे भी उनका भी सुनाते हैं, उनका गाइडेंस क्या क्या कैसा रहता है। सभी के सभी जितने भी अभी बिहार पुलिस सिलेक्टेड कैंडिडेट से हम बात की है, सब का सब जो है सो राधे सर का नाम ले रहे हैं। चलिए राधे सर से जानते हैं कि आगे आगामी वैकेंसी कब आएगी, और जो है सो नया स्ट्रेटजी सर से स्ट्रेटजी बुक लिस्ट के बारे में जानते हैं। सर आप अपना थोड़ा परिचय और कहाँ पे आपका कोचिंग है ये सब। मेरा संस्था राधे सरकारी अड्डा के नाम से चलता है, जो खास करके खोपा बाजार ठाकुर कम्प्लेक्स के जस्ट पूरब यहाँ पर ये संस्था चलता है। ये संस्था लगभग 10 वर्षों से चल रही है। यहाँ पर निरंतर कई छात्र सफल हुए हैं, सैकड़ों छात्र यहाँ से सफलता प्राप्त करके गए हैं। यहाँ से बिहार सब इंस्पेक्टर भी बने हैं, जैसे अंकुश मंडल, प्रवीण मंडल, और कई ऐसे छात्र जो है जो बिहार पुलिस में, जैसे कि अरुण कुमार है, कौशल कुमार है, ऐसे कई छात्र हैं। सैकड़ों छात्र कई अलग अलग विभाग में अलग अलग प्रकार के जॉब लिए हैं। और इस बार भी हमारे संस्था से 9 छात्रों को जो है फाइनली अंतिम रूप से बिहार पुलिस में चयन हुआ, लेकिन उसमें से 2-3-4 ठो जो है फिजिकल में भी छटा था, और 1 ठो जो है मेरिट लिस्ट से भी बाहर आउट हुआ है, जो वरुण कुमार जी है। अब जो स्टूडेंट्स है उस स्टूडेंट को मैं बाकी सारी चीज़ सेमिनार में बताया हूँ कि आगामी जो वैकेंसी बिहार पुलिस की, बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, वह वैकेंसी नए स्टूडेंट के लिए। हाँ, नए स्टूडेंट के लिए ये अगस्त में लगभग इसका जो बिहार दरोगा के वैकेंसी आने का जो सीजन है, ये सीजन की समझ लीजिए, ये अधिकांशतः ये वैकेंसी जुलाई और अगस्त में वैकेंसी आती है। और उसके बाद यह है इसका प्री का एग्जाम दिसंबर जनवरी के समय में लिया जाता है, और उसके बाद मार्च में जाकर मेंस लिया जाता है, और ये जून जुलाई तक जाते जाते कंप्लीट ये उसका पूरा प्रक्रिया कर लिया जाता है। लगभग 9 से 10 महीना में इसका कंप्लीट प्रक्रिया कर लिया जाता है बिहार दरोगा का। तो अब वैकेंसी जो आने वाली है, जिसमें बिहार सरकार जन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से लगभग में 30 से 31 हज़ार वैकेंसी बिहार कांस्टेबल का भी है, और उसमें चाहे वह स्टेप बाय स्टेप करके दे, हो सकता है इस बार 19,000 वैकेंसी दे या 20,000 वैकेंसी दे, जो कि वैकेंसी आने के बाद ही कम्प्लीटली पता चलेगा। और दरोगा की वैकेंसी 2,000 प्लस ही वैकेंसी आने की संभावना है, तो जो कि जुलाई और अगस्त में आने की वैकेंसी है। साथ ही साथ बिहार SSC 10+2 का जो अभी वैकेंसी 3 साल पहले आया था, इसका भी एग्जाम होने की संभावना है, क्योंकि इस वैकेंसी में राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव जैसे वैकेंसी पर जहां तक मैंने पेपर में कटिंग पढ़ा है, पूरा कंप्लीटली मैं डिटेल इसको अभी नहीं देखा हूं। 2 दिन पहले मैंने देखा था कि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी जैसे पद को 42 ग्रेड पे कर दिया, लेवल 6 का जॉब बना दिया है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के अंदर में एक प्रकार की काफ़ी उत्साह बना हुआ है कि एक दरोगा लेवल में आ चुका है, तो इस नौकरी को हम बहुत व्यापक स्तर से बेस्ट अप्रोच और स्मार्ट अप्रोच के साथ निरंतर 100% इसमें समय दे। सर आपको बहुत दिन से एक्सपीरियंस है, 10 साल से आपका एक्सपीरियंस रहा है, और आप यदि नए स्टूडेंट को सुझाव देना चाहेंगे तो क्या देंगे?
तैयारी को लेकर कितना पढ़े, कितना देर पढ़े, क्या पढ़े, ये कैसे सबसे पढ़े? पहले जब न्यू टेस्ट स्टूडेंट क्या- है, न्यू स्टूडेंट के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट मैट्रिक इंटर में उसका स्टैंडर्ड क्या था। अगर वो बच्चा मैट्रिक इंटर सही से किया है तो कम्प्लीटली 8 से 9 महीना में जो है किसी प्रकार की जनरल कंपटीशन जो है Foundation तैयार हो बिहार पुलिस वह प्रैक्टिस सेट में लाकर उसको तैयार करवा दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे मैट्रिक और इंटर में सही से नहीं पढ़े रहते हैं, उसको विशेष गहरा नॉलेज ठीक से जो है विषय वस्तु का समझ पकड़ नहीं रहता है, तो वैसे कंडीशन में बच्चों को कम से कम लगभग में 1 वर्ष जो है फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ईवीएस पेपर, इन्वायरमेंट करके उसका प्रीवियस बनाएं और उसके बाद जो है उस पर प्रैक्टिस पर उतर जाए। 3 महीना 4 महीना प्रैक्टिस करें। देखिए यहाँ पर शिक्षक के अभाव के कारण से मैं यहाँ पर अकेला पढ़ाता हूँ, नहीं तो अगर शिक्षक इस प्रकार के एक्सपर्ट मुझे मिलता तो 2-3 फैकल्टी के टीचर यहाँ पर जरूर रखते, लेकिन ऐसे फैकल्टी जो मुझे सेटिस्फाइड दे, इस प्रकार के टीचर यहाँ पर गाँव घर के रूरल एरिया में नहीं मिल पाता है, इस कारण मुझे लेना पड़ रहा है। आपके बारे में मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी भी आप बैठते हैं और बहुत बार निकाले भी हैं। हाँ, कई बार मैंने बिहार दुर्गा का, अब तक बिहार दुर्गा का जो है 5 बार मैंने प्री और मेंस को निकाला हूँ, जिसमें 24 से 46 में मैंने उसमें रनिंग भी क्वालिफाइड किया था। टाइगर जंप के कारण से मैंने उसमें छटा था। बाकी अब तक जितने अभी भी दे रहे हैं क्या सर आप? नहीं, अब मैं छोड़ दिया हूँ उसको देना, क्योंकि अब उम्र भी अब लग रहा है कि बिहार दुर्गा के मैं एग्जाम भी निकाल लेता हूँ तो उसमें फिजिकल निकालने में थोड़ा सा असमर्थ मैं लग रहा हूँ, इसलिए मैंने दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन बिहार सचिवालय की जो मैंने CGL 4 की वैकेंसी है उसको मैं डाला हूँ, तो उसमें मैं जरूर ट्राई करूँगा, बैठूंगा मैं, और BPSC जैसे एग्जाम को मैं एग्जाम देता हूँ। तो सर बार बार एग्जाम देते हैं और निकालते भी हैं, इसलिए इनका गाइडेंस जो है सो अभी जो है जितने भी टीचर हैं वो केवल जो है सो एक बार निकाल लिए अपना बना लेते हैं। इसलिए मैं खास करके मैं निरंतर जो अभी तैयारी में बना रहता हूँ, तो जिसके कारण से मैं विषय वस्तु और मतलब खास करके कंपटीशन के सिलेबस से कम्प्लीटली अपडेट रहता हूँ। खुद को मैं अध्ययन करके और कुछ एग्जामों को मैं खुद देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एग्जाम के बारे में बखूबी वर्तमान के समय में एग्जाम के बारे में अनुभव रहता है, जो स्टूडेंट को काफ़ी फायदा होता है। थैंक यू सर। तो ये थे राधे सर हमारे साथ, और मिलते हैं सर से फिर दोबारा अगले वीडियो में। सर का जो है सो यहाँ राधे सर के करियर अड्डा कॉम्पिटिटिव एकेडमी खोपाव में है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।